तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में Recording in progress. मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
राजा बनकर माथे के बीच बैठ जाएंगे। इस शरीर के राजा स्व पर राज करने वाली हर श्रीमत का पालन करने वाली संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी माता पिता की दुआओं की पात्र आत्मा हूं। देखें सामने बाबा को, बाबा की दुआओं भरा हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। मम्मी का म्यूटेड है, शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट herself. Yeah, we missed that from her. Yes, but she is giving her blessings. ओम शांति आंटी। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, हम सब बच्चे जितने बाबा की याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना ही पारलौकिक माता पिता की दुआएं हम सबको मिलेगी। दुआएं मिलने से हम सदा सुखी बन जाएंगे। माता पिता लौकिक और पारलौकिक दोनों की बाबा ने बात की। तो पारलौकिक माता पिता हो या पारलौकिक हो, उनकी दुआएं कब मिलती हैं? जब बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारी होते हैं। और जब हम उनके मीठे मीठे बच्चे बनते हैं। कैसे बनते हैं? आज्ञाकारी होते हैं, हर श्रीमत फॉलो करते हैं। हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी बोलते हैं। कुल का नाम रोशन करते हैं। कुल का नाम रोशन करने के लिए बाबा ने क्या बताया? क्या करना है हमको? जो कुछ भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। तो जो कुछ भी है, धन दौलत, ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा कहते मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं तो निराकार हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को दो, फिर यूज करो। फिर क्या बन जाएंगे? ट्रस्टी। फिर उसको यूज करने में क्या करेंगे हम? इकोनॉमी। तन मन धन से ट्रस्टी बनना। जैसे हम गाते आए, तन मन धन सब तेरा। तो कितना हम करते हैं तेरा, ये सोचने की बात। मेरा बन जाता है। जैसे कोई कुछ सेवा करता है, धन की सेवा भी करते हैं, तो क्या कहते हैं? मैंने इतना दिया। ये सेंटेंस हमारे अंदर से बिल्कुल डिलीट हो जाना चाहिए। हमने क्या कहना है? बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया। तो जब ऐसे संकल्प से करते हैं तो वो सेवा
ना। ट्रस्टी किसको कहेंगे? दुआएं मिलने से हम सुखी बनेंगे ना, तो ट्रस्टी होकर रहेंगे। ट्रस्टी पहले उसको समझते हैं और फिर उसका क्या फायदा है। व्हाट इज ट्रस्टी? Like a caretaker. It doesn't belong to you, but you look after it. और हम किसी और की चीज हो उसका और भी ज्यादा ध्यान रखते हैं, केयरफुली उसको यूज करते हैं ना, और वेस्ट नहीं करते हैं, और पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करते। हाँ, पर्सनल यूज के लिए नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। don't get attached to it because it's not ours. हाँ, और स्वार्थ कब आता है? स्वार्थ का मतलब क्या है? स्व के अर्थ के लिए, अपना स्व के अर्थ के लिए यूज नहीं करना। बिल्कुल करेक्ट बोला। और स्व हम किसको बोलते रहे? हम अपने आप को मैं किसको बोलते हैं? शरीर। बॉडी को। हाँ, तो जब स्व के रथ को समर्पण कर देते हैं तो निस्वार्थ बनते हैं। बाबा ने एक मुरली में बोला है, स्वार्थ मतलब स्व के अर्थ, निस्वार्थ मतलब जो स्व के का अर्थ जिसको हम समझते आए उसी को हमने अर्पण कर दिया। तन तेरा, मेरे को किस लिए मिला तन? आत्मा के लिए घर है। घर है, बिल्कुल। और क्या करते हैं हम? रथ का, रथ किससे मिला? संगम युगी रथ है। किस लिए मिला? ज्ञान सुनने के लिए, समझने के लिए, बांटने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, है ना। और तन किस लिए मिला? अपनी प्रोग्रेस के लिए और पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए। इसीलिए मुझे तन मिला है ना। तो अगर मेरे को तन इसके लिए मिला है तो मैं ये चेक करूं मैं अपने तन को कि कब कब किस किस बात के लिए यूज करती हूँ। कोई फिजिकल चीज की सेटिस्फैक्शन, ये खा लें, ये पहन लें, ये देख लें, ये बोल दें, ये सुन लें, लौकिक वाला, तब क्या है? तन का समर्पण नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए मैं कुछ भी कर रही हूं तो समर्पण नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए मतलब शरीर की किसी भी तरह की सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। एक है शरीर की नीड, शरीर की नीड है खाना, शरीर की नीड है पानी, शरीर की नीड है दवाई जो मुझे चाहिए शरीर को चलाने के लिए, है ना। एग्जॉटिक कोई भी चीज करने के लिए वो जब हम उस तरफ चले जाते हैं, माना वेस्ट। ठीक है, अब मन पे आ जाए। मन को हमने बोला तेरा, तो मन तेरा मतलब, चलो इसको एक्सप्लेन करो। सिर्फ बाबा की याद में रहे, कोई भी व्यर्थ ना आए, व्यर्थ ना आए, और सबके कल्याणकारी सोच और शुभकामना। लोगों से और परिस्थितियों से हलचल में ना आए, केवल एक रस। हाँ जी, स्थिति जो है तुम्हारी एक समान हो, जो सोचा वही बोला वही करना। ओके, ये चीजें एक हाँ समान। जी। तो ये सब करने के लिए बाबा हमारे को क्या बोलते हैं? जब तुमने बोला तन मन भी तेरा, तेरे को दे दिया, तो मेरा सोच कौन, मेरे लिए कौन सोचेगा? आप सोचोगे बाबा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमने उस दिन करा था ना योग, बैठ जाओ बाबा के सामने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ आपके सामने बैठी हूं, आपसे सुख पा रही हूं।
जब हम निरंतर बाबा से सुख पाने के एफर्ट में रहते हैं तो उससे उसका रिजल्ट पता क्या होता है कि मेरी सोच पाप की जैसी, बाबा मेरे सोचने का काम कर रहा है। जब बाबा सोचेगा तो वो तो एक्यूरेट ही होगा, पर इतना समर्पण भाव हो। जब कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं ना, बाबा इसको ऐसे कर दो ना, मतलब मैं सोच रही हूँ, तो मतलब मेरी सोच बिल्कुल जीरो। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल दिस। बाबा के वरदान को भी लिमिट कर देते हैं लिमिट कर देते हैं ना। फिर धन, धन तेरा मतलब, धन तेरा मतलब जो तुम्हें मतलब दिया है है वो तो सब बाबा कुछ का ही, तेरा है। पर हम यूज कर रहे हैं, देन वी यूज इट वेरी जुडिशियसली, नो जुडिशियसली वेस्टेज, मतलब बिल्कुल नो वेस्टेज, नो कल्याण फैंसी। वेस्टेज। इकोनॉमी में रहना है। इकोनॉमी में रहते हैं, जो जरूरत है पूरी करेंगे। God bless you. नो एक्स्ट्रा। Cycling. अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे वो क्या बन जाएगा, फिर वो तेरा नहीं है ना। तो तन मन धन तेरा मतलब मन में संकल्प भी मेरे इकोनॉमी से चले। अगर फालतू संकल्प आ रहा है तो मैंने तेरा नहीं किया। तो आज हम ये चेकिंग करेंगे, कितना मैं फील करती हूँ कि सब कुछ मैंने बाबा को दिया, मेरा समर्पण भाव कितना है। और धन भी वो जो सही तरीके से कमाया गया हो। बिल्कुल। धन कैसे कमाना है, हम सब में से कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम सब में से कोई भी करप्शन में नहीं है, उल्टे कर्म नहीं कर रहे हैं, वी डोंट बिलीव इन ऑल दैट, वो सब है। नाउ कम टू द सटल थिंग। गुस्सा करके, रोब जमा कर, थोड़ा बहुत किसी के लिए नेगेटिव सोचकर, इसको नीचे गिरा दूं, उसको ऊपर चढ़ा दूं, ये सारी जो सोच है लौकिक वाली, नेगेटिव वाली, रावण वाली, उस सोच से फिर मैं जब कोई चीज को मैनिपुलेट कर लेती हूँ पोजीशन के लिए, किसी चीज के लिए भी, फिर वो क्या हो जाती है, फिर वो ट्रस्टीशिप वाली बात नहीं है, हर चीज एक्यूरेट। फिर जो आपने बोला क्या होगा जब हम ऐसा करते हैं, मन मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में होगा, व्यर्थ आएगा नहीं, और हर सोच आप सबने बताया फिर एलिवेटेड होगी। ठीक है ना। तो बाबा ने जो बोला ट्रस्टी होकर रहो, भगवान ने बच्चा दिया, दौलत दी, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि का योग निकालो। योग योग करने चले हम शिव बाबा से, पर जब हम इन चीजों में पढ़ते हैं तो योग इन चीजों से लगा हुआ है ना, चीजों से, मनुष्यों से। तो मुझे चेक करते रहना मेरा योग कहाँ लगा है। जैसे अगर हम सेवा भी करने लगे हैं, जैसे कल मुझे सेवा पर जाना है, तो मेरा संकल्प सिर्फ सेवा के लिए ही चलता रहे, तो फिर बुद्धि का योग बाबा से नहीं। बार बार बाबा आप जानो, आप बताओ, आप बताओ, आप उसमें इतना पड़ जाओ, फिर आप वो फिर नेचुरल नेचर हमारी बन जाती है। इसी के ऊपर हम वरदान को ले लेते हैं। वरदान सुनाए। वरदान है, अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयोग भव। अनासक्तपन, अनासक्त मतलब किसी में आसक्ति नहीं, लौकिक को संतुष्ट करते, आसक्ति नहीं होगी हम तभी संतुष्ट करेंगे। हम चाहते हैं हम सबके प्यारे बने, चाहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम सिर्फ प्यारे बनने का अभ्यास करते हो तो तुम प्यारे नहीं बनते। प्यारे बनने का अभ्यास हम कैसे करते हैं?
व्यर्थ काम करके। पंखा एक नंबर आगे कर दे। कैसे व्यर्थ काम करते हैं? कैसी है तबीयत? और डू समथिंग विच इज नॉट इन माय बाउंड्री। ओके, कर देंगे। या दूसरों को खुश करने के लिए कर लेते हैं। एंड एम क्या है? ये फिर मेरे से खुश हो जाएगा, फिर ये मेरे लिए ये कर देगा। Become people pleasers. हाँ, पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। पीपल प्लीज कब होंगे? जब मेरा उनके लिए लव जो है अनकंडीशनल होगा, वो ऑटोमेटिकली प्लीज हो जाएंगे। तो ये है, ऐसे संतुष्ट नहीं करना है। संतुष्ट करना है अपनी श्रेष्ठ भावना से। लौकिक को संतुष्ट करते ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भाव। अब आप सोचो फॉर अ सेकेंड, आप बाबा की याद में, आपको फील हो रहा है बाबा मेरे साथ है। कैसे? मेरी अंदर की फीलिंग बहुत श्रेष्ठ है, एलिवेटेड फीलिंग हो रही है। उस समय आपके सामने कोई आएगा तो उसको क्या फील होगा? ऑब्वियसली अच्छा फील होगा। वही फील होगा, बाबा की फीलिंग उस तक पहुंचेगी। तो आपने उसको कर दिया ना संतुष्ट। हम उधर चले जाते हैं, दूसरी तरफ योग उनसे लगा लेते हैं, उनकी तरफ उनका सोचना शुरू करते हैं, ऐसे करूं तो हो जाएगा, वैसे करूं तो हो जाएगा। बाबा की याद में बैठे होंगे तो वो नेचुरली हो जाएगा, ये बाबा बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं सर्व खजाने, समय, शक्तियां, स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाओ। पैसे की भी बात है, जो मेरे को चाहिए मैं वो यूज करूं, जो नहीं चाहिए जहां मैं वेस्ट करती हूँ वो अलौकिक कार्य में दे दो। दूसरा, मैं अपने मन को कहाँ लगाती रहती हूँ सारा दिन, ये सोचूं ना मैं अपनी स्थिति को कैसे श्रेष्ठ बनाऊं, है ना। और मेरा तन किस चीज में लगा हुआ है? बाबा की पढ़ाई में लगाया है, बाबा की बातों को मनन चिंतन करने में लगाया है, या दूसरों की स्मृतियों में लगा, दूसरी सारी दुनिया की बातों की स्मृति। वहां जो करना है एक्यूरेटली करेंगे, बट देन फुल स्टॉप। जब ये करेंगे तो बताओ माता पिता की दुआएं नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, लौकिक की भी मिलेंगी और अलौकिक की भी मिलेंगी। लौकिक आपकी श्रेष्ठ स्थिति को देखकर, आपकी एलिवेटेड स्टेट को देखकर खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा कि इतनी बड़ी बात में भी मेरा बच्चा कितना स्टेबल है, उनको अच्छा लगेगा। आज मैं गीत लगाती हूँ, थोड़ा उसको सुनेंगे। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ की आँख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के इन दोनों
दोनों की सेवा से बढ़ के ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ बाप की दुआओं से पाप की गठरी कैसे उतरेगी? हमारे माँ बाप कौन संगम युग में? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, माता पिता दोनों शिव बाबा है। जब आज्ञाकारी होंगे दुआएं मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली। और आज्ञा, सबसे पहली आज्ञा क्या है बाबा की? याद, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। और जब बाबा को याद करते हैं तो क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होना मतलब पाप की गठरी का उतरना, राइट? और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? अभी जो ब्राह्मण बन रहे हैं, जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही सतयुग में ट्रांसफर होंगे, नंबर वार आएंगे। जो अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, जिस हद तक ब्राह्मण बनेंगे उसी हद तक आप सतयुग त्रेता में आएंगे। ये बाबा ने आज बोला। हम पूरी तरह ब्राह्मण बने मतलब जो बाबा कहे उसको एक्यूरेटली, हर रीति से, हर चीज सर माथे पर, राइट? वाम मार्ग किसको बोलते हैं? तुम जब घर छोड़कर जब जाते, वाम मार्ग मतलब उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है। उल्टा रास्ता क्या है? अपने को शरीर समझना, फिर सारी उल्टी बातें हो जाती हैं। तो बाबा ने बीसी और एडी की भी बात करी ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। वाम मार्ग जो है वो द्वापर से थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग हो जाती है ना? शुरू हो जाता है। वाम मार्ग इस द्वापर युग से के शुरू से शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। फिर आज बाबा ने चक्र को याद किया। चक्र का ज्ञान क्या है? मुझे क्या बताता है चक्र का ज्ञान? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताते जाओ। क्योंकि हम क्या थे और अब क्या बन गए और अब क्या बनना है। पहले क्या थे और अब क्या हम कर रहे हैं, के लिए हम पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और हमारा प्रारब्ध क्या होगा? सतयुग में आना। हम ही देवता थे और हम अब बन रहे हैं। और बताओ, और क्या पढ़ा है चक्र में? चलो वो लेसन भी रिवाइज हो जाता है ना ऐसे। सतयुग के बाद से नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली नीचे तो सतयुग के पहले दिन से होते हैं। पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। स्लो होता है क्योंकि हम बहुत 60 और छोटे से संगम युग के बाद में ही एक ट्रांसफॉर्म होके वापस सतयुग में जाने लायक बन जाते हैं। बिल्कुल। और ऊपर में क्या दिखाया है? सबसे ऊपर कौन बैठा है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। दिख रहा है ना? ठीक है ना? और वो मतलब उन्हीं से सब शुरू होता है और उन्हीं के साथ सब अंत होता है। 84 जन्म लेने वाले हैं ना। और सत्य को क्या रंग दिखाया है? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर
कलयुग को आयरन एज ब्लैक दिखाया है ना। ब्लैक क्यों दिखाया? कि हमारा मन बुद्धि ऐसा हो जाता है। इस ज्ञान से मुझे क्या पता चलता है? क्या पता चला इस ज्ञान से? कि वो आत्माएं हैं जिन्होंने 84 बर्थ ली हैं, जो सतयुग से चलती चलती और मैं भी वही हूँ। मेरा जो संपूर्ण स्वरूप है वो कहाँ पे है? सतयुग में। आप इसको स्क्रीन शेयर, ये दिख रही है पिक्चर? जी, ये आप हैं, ये आपका संपूर्ण स्वरूप है। So beautiful. हम वेलकम कर रहे हैं दीदी ना? नहीं, मिल रहे हैं अपने संपूर्ण स्वरूप से। ओ, ये आपका संपूर्ण स्वरूप है। इससे क्या बोला था? रोज मिलना है, ये आईने में देखना है रोज। ये देखना है कि मैं इसके समान कितना हूं। चक्र का ज्ञान मुझे ये बताता है तुम ये थे ना, अब तुम संगम युग पर ऐसे हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा चल रहा है। अपने आप को इस स्वरूप में देखो। मैं आपसे फोटो शेयर कर लूंगी, ठीक है? मेरे पास सारी एजेस के साथ ऐसे हैंडशेक करते हुए फोटो है, तो जहां पे भी आपने अपने आप को देखना है देखो। हमने देखा था अपने आप को अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के साथ। आप गोल्डन एज के अपने देवी देवता स्वरूप में भी देखो अपने आप को कि क्या दिस इज मी, है ना? ये हमको कंटिन्यू करना है, ये मेरी एक्सरसाइज बंद नहीं होनी चाहिए। जस्ट कंपेयर योरसेल्फ, 3-4 बार दिन में करो कंपेयर। फिर एक बाबा ने बोला बाप है गरीब निवास, तो गरीब निवास का अर्थ गरीबों की सुनने वाला। गरीबों की सुनने वाला। गरीब कौन? बाबा ने कहा, हाँ जी, हम बाबा ने बोला पैसे की बात नहीं। गरीब कौन होता है? जो मांगता है। मांगता है। मांगता मतलब गरीब, संतुष्ट मतलब अमीर। तो बाबा हमको गरीब से अमीर कैसे बनाते हैं? आत्मा को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और सबको कैसा देते हैं? एक समान, नो डिफरेंस। मैं कितना लूं ये मेरे ऊपर है। एक स्टोरी है, अ स्टोरी जस्ट टू एम्फसाइज क्या है बाबा जो देते हैं। तो एक बारी ऐलान हुआ कि राजा ने भरपूर भरमार रखा हुआ है, जिसने जितना लेना हो वो ले। और जब तक वो समाप्त नहीं होगा तो वो पड़ा ही रहेगा। आप आओ और आप ले जाओ। दिन मुकर्रर किए कि 10 दिन तक चलेगा, जो भी दिन मुकर्रर किए। तो पहले दिन थोड़ा रश था, लोग लेके गए। दूसरा दिन, तीसरा दिन, कई लोग आलस में बैठे रहे, अभी टाइम है ले लेंगे, राजा के पास तो इतना कुछ है, कोई खत्म थोड़ी होएगा। तो कई लोग लास्ट के 1 आवर में आए, बचा कुचा थोड़ा बहुत ले गए। क्योंकि क्या है उसमें इंपॉर्टेंट क्या था? एक तो सब कुछ पड़ा था, दूसरा टाइम। जिसने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया उसको रेंद खूंद बचा कुचा जो भी था वो मिला। तो हमारे पास भी टाइम कितना है हम देख लें, मैं उस टाइम को कैसे यूज कर रही हूं। बाबा गरीब निवास है, वो दे रहा है, मैं उसमें से कितना ले रही हूं। हर सेकंड, हर पल संगम का कमाई का समय है। उसमें मैं कमाई कर रही हूं या कुछ और कर रही हूं। अभी तो मिल रहा है,
फिर मिलना स्टॉप हो जाएगा, फिर कहेंगे इतना कम समय बचा है। बाबा ने बोला अशरीरी बनो, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, अंत समय में बैठ के बोल रही हूं मैं आत्मा हो ही नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा, तो मतलब चुटपुट जो बचा वो ही मिलेगा। त्रेता के अंत में आने वाली बन जाऊंगी मैंने हर पल को इंपॉर्टेंस दिया तो सत्यों के आदि में आ जाऊंगी। बाबा ने क्या बोला है, ये जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट को एक तो रिन्यू करते हैं। ओके, पर बनता कैसे है? पहले लिखते हैं जो भी म्यूचुअली अग्री करके, फिर उसको साइन करते हैं। फिर साइन करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस टू फॉलो, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लीगल पेपर पे टर्म्स कंडीशंस, प्रॉपर स्टैंपिंग, साइन, अथॉरिटी का। ठीक है ना, तो एक तरफ की अथॉरिटी ने तो साइन करके हम सबको दिया हुआ है, अब हमने देना है, हम क्या कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में तो ये तो होता है ना, ले रहे हैं तो देना भी है। अब मैं क्या दे रही हूं और मुझे क्या क्या देना है, क्या क्या देना था, तो कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीमेंट में जो जो प्रॉमिस किया वो कितना दिया कितना नहीं दिया, फिर रिजल्ट क्या होगा, है ना, उतना ही मिलेगा ना। बाबा तो रहम दिल है, दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट की एक भी इतनी सी चीज ऊपर नीचे कर दे तो कहते हैं कैंसिल। बाबा कैंसिल नहीं करता। बाबा के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जितना करोगे उतना पालोगे। एंड देन वहां पे कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी होती, वेरी क्लियरली इट हैज टू बी रिटन, कोई It is काट very के कुछ clearly दोबारा written. नहीं लिखना। और बाबा के कॉन्ट्रैक्ट में कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। यस, कोई बाबा पेनल्टी तो की नहीं क्लॉज भी करेगा। रहती है दीदी, हाँ जी, पेनल्टी की क्लॉज भी रहती है कभी कभी। पेनल्टी की भी क्लॉज है। हमारी तो पेनल्टी एक ही है कि जितना चाहते हैं फिर उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। फिर हम बाबा कहते हैं तो खून के आंसू बहाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर करना है, आपने मनन चिंतन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट अर्थात, ठीक है। फिर बाबा कुछ ने एक दो रक्षा बहन, कुछ एक दो पॉइंट्स इसके, जस्ट देन वी कैन फॉलो इट अप। किसके कॉन्ट्रैक्ट के? कॉन्ट्रैक्ट के व्हाट कैन बी, अभी वी जस्ट डिड ना कि बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या दिया, बताओ। बाबा ने कहा तुम अपना तन मन धन मुझे देकर ट्रस्टी बनकर संभालो, तो मैं तुम्हारे को सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बना दूंगा, बोला ना बाबा ने। और बाबा ने बोला श्रीमत फॉलो करो, अपना सब कूड़ा कचरा मुझे दे दो, मैं किस हद तक दे रही हूं, क्या कर रही हूं। बेसिकली बाबा श्रीमत, बाबा की प्रतिज्ञा भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। बिल्कुल तुम मेरे आती है, लिए आंसू बहा के तो देखो, बिल्कुल मेरे को प्यार करके तो देखो, मेरा बन के तो देखो, सारी बन के दुनिया को तुम्हारा ना बना दूं तो कहना, बोलता है ना बाबा। ठीक है ना, तो ये करना है। और फिर बाबा जो त्रिकालदर्शी की नॉलेज है उसको याद रखना, जो आप अपना संपूर्ण स्वरूप देख रहे हो, जो आपने चक्र को देखा, मतलब मैं त्रिकालदर्शी बनी, मैं एक कालदर्शी बनूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपनी इस जीवन की इस स्टोरी के सिर्फ पास्ट को देख लिया, नॉट इनफ, मुझे अपना पूरा पास्ट देखना है, मैं क्या थी, है ना। जो आपको फोटो दिखाई तो उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी। बताओ और कोई पॉइंट लेना है तो। पढ़ो पढ़ो मम्मी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? और कोई कुछ एनी पॉइंट कोई भी बताए।
बाबा ने कहा कि तुम्हें कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। धनवान किस चीज के धन? कौन सा धन? गुणों का, शक्तियों का, आत्मा का, आत्मा के सारे निज गुण। पुत्रवान भव, ये सुनते ही एकदम से लगा था पुत्रवान क्यों बोल रहे हैं, फिर दीदी ने समझाया कि बाकी सबको अपने समान बनाने, अपने समान शिव बाबा का पुत्र बनाओ, पुत्र बनाना है जी। और आयुष्मान भव, आयुष्मान मतलब उम्र, लंबी उम्र, निरोगी, निरोगी लंबी उम्र। निरोगी लंबी उम्र कब होती है? सतयुग की। तो मतलब क्या मुझे वरदान मिला? क्या, कौन सी दुआ मिली? सतयुग में आने वाली आत्मा भव। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? मुझे के लिए कहा ना। हाँ जी, बोलो रेणु भाई। पावन दुनिया में कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि नहीं होते। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए हैं। कंफ्यूज कर दिया ना। वो कहते हैं कि जब रामराज था, मतलब जब त्रेता के राम थे तो रावण था, है ना, और कृष्ण के राज में कंस था। तो ये तो बाबा कहते हैं हो नहीं सकता। उनके राज में कोई भी आसुरी चीज की प्रवेशता नहीं होती। वहां सब कुछ इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज और ऑर्डरली है, कोई अपनी बाउंड्री को क्रॉस ही नहीं करता। अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपने बोल से, किसी भी रूप से। वही तो बाबा हमको अभी सिखाते हैं। फिर बाबा ने बोला, बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। इसके ऊपर हमें अटेंशन देना चाहिए। याद में भोजन हो रहा है कि नहीं? कई बार तो शुरू में याद करना भूल जाते, या एक दो बाइट्स खाए तो भूल गए। तो बाबा की याद से अगर हम भोजन खाते हैं, बाबा कहते हैं 50% काम तुम्हारा हो जाता है। मतलब त्रेता को तो तुमने क्रॉस कर लिया, सतयुग की तरफ आ ही गए। कितना इजी है ना। फिर भी हम नहीं कर पाते। बाबा ने बोला ताकत मिलेगी। कौन सी ताकत? कौन सी ताकत मिलेगी? रूहानी ताकत। हम जब भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या होता है? कमजोरी आ जाती है। जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं मेरी याद में रहो, नहीं रह पाते। अमृत वेला करो, कभी नहीं कर पाते। जो कुछ भी है, जो भी बाबा की श्रीमत है उसको नहीं फॉलो कर पाते ना। पर बाबा की याद में भोजन खाएंगे तो कर पाएंगे। वो ताकत आ जाएगी। फिर मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी और दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के मैं निमित्त बन जाऊंगी। स्लोगन पढ़ेंगे? कोई पॉइंट लेना चाहते हो नीरू में? एक क्वेश्चन भी पूछा कि कृष्ण की जो राजधानी है छोटी होगी और राम की बड़ी होगी, तो आपको किस राजधानी में जाना है? देखो, अगर कृष्ण की राजधानी में आए तो राम की राजधानी में तो होंगे ही, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हाँ जी। तो फायदा किसमें है? कृष्ण की में आने का। स्लोगन पढ़ो पढ़ो मम्मी। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। हाँ, स्मृति, स्मृति किसकी करनी है? स्मृति स्वरूप मतलब आत्मा समझ, बाबा को याद करो। बाबा को स्मृति स्वरूप याद रहे मैं आत्मा हूं। तो ये स्मृति क्या है? मुझे हल्का करती है। और ये स्मृति क्या है? यही ज्ञान है, ये ज्ञान का सार है। तो जब ज्ञान का सार है और मैं मन से हल्की हूं, और फिर मैं जो हर कर्म करूंगी वो कैसा होगा? परफेक्ट। तो फिर मैं
एक तो प्रकाश, मैं यहां से एनलाइटेंड रहूंगी। एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट मीन्स मैं कौन हूं मुझे ये याद रहे, दैट इज एनलाइटनमेंट, है ना। तो जब मुझे ये याद है और मैं कर्म श्रेष्ठ कर रही हूं, तो मैं प्रकाश का स्तंभ कैसे, जो बाबा ने बोला लाइट हाउस, मुझे देखकर सबको क्या अनुभव होगा? ये रास्ता ठीक है। बिल्कुल। और उनको सुख मिलेगा, उनको शांति मिलेगी। जैसे आपने बोला, फिर सब उसको करना चाहेंगे। तो जब मैं अपनी स्मृति स्वरूप हूं, मुझे इस चीज की नॉलेज याद है कि मैं कौन हूं और मैं मन से हल्की हूं, यही मेरे अंदर वो माइट को क्रिएट करता है, शक्ति लाता है। शक्ति कौन सी लाता है? अपने आप को और दूसरों को बदलने की। मैं बदल जाती हूं, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा बन जाती हूँ। इट्स 180 डिग्री टर्न। एक से बिल्कुल उस तरफ मुंह हो गया, फिर क्या है? फिर तो मैं लाइट हाउस, अगर मैं ये निरंतर रहती हूँ तो मैं लाइट हाउस बनी रहती हूँ। जो दादियों का था, एक्सीडेंट हुआ कराची में, वो कहते हैं आवाज तक नहीं आई, कि ना कोई रोया। चोट तो सभी को लगी थी, बाबा को पता चला, नो हाय हाय, हाय ये क्या हो गया, नथिंग। बाबा उठे, एक्सीडेंट की साइट पर गए, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स हैरान। ये न्यूज़पेपर में छपा उस समय के, कि आवाज नहीं आई। किसी का खून बह रहा है, किसी का कुछ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति का बहुत परफेक्ट अभ्यास। ठीक है। तो ये रही आज की मुरली। और कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो हम योग करते हैं। आंटी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, टुडेज डियर रचना बहन's बर्थडे। हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत खुशी का दिन है। जो रचना को अपने भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी पापा ब्लेस हैप्पी यू। बर्थडे। सबका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद रखा। अब ज्ञान में इसकी लंबी उम्र की सब मिलके प्रार्थना करें। हैप्पी बर्थडे। Jyoti will never forget. Jyoti remembers always. Jyoti has been Rachna's. Oh, Didi is 9th October. Okay. I will also remember. Earlier a friend, Mama, now a thank fan. you everyone. Happy. Earlier I was a friend, now I am your fan. So there's a difference. I agree. We all are her fans. We are all Baba's fans. निमित्त बनिए बाबा के पास ले जाने के लिए, तो we are really thankful to you, grateful हम to you. आशिक हैं उस एक माशिक के, है ना। पर हम आपका हाथ पकड़ के चलते हैं। वो मी द इंस्ट्रूमेंट, यस, है ना। इंस्ट्रूमेंट मुझे बाबा ने बनाया, थैंक यू बाबा। कराने वाला बाबा सब कुछ। चलिए अभी सबकी ब्लेसिंग्स इकट्ठे कर रहे हो। lots of blessings. अच्छा, कल के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, कि कल मुझे, क्योंकि ओआरसी थोड़ा सा जल्दी निकलना है, तो हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे नॉर्मली 8 मिनट्स पास 7, 10 मिनट्स पास 7, मैं 7 और 5 पे शार्प स्टार्ट कर दूं। रीजन भी मुझे ओआरसी निकलना है, जल्दी पहुंचना है, सेवा है। ठीक है, चलिए चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को स्थिर कर दें और अपने आप से कहेंगे कि अभी इन 15 मिनट्स के लिए हम शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे, डोलेंगे। राजा बनकर
दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठ जाएं। मैं कौन? इस शरीर को चलाने वाली हूं, इस शरीर की कर्म इंद्रियों की राजा, अपने मन, बुद्धि और संस्कारों की भी राजा इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। वो जगमगाता सितारा, परम आत्मा, मेरा पिता, मेरा बाबा, उसकी दुआओं का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। मैं अपने बाबा का आज्ञाकारी फरमान बरदार, श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करने वाला, मैं संगम युगी सितारा, बाबा को अपने सामने अनुभव करेंगे। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को। इस सुंदर दृष्टि की लेन देन धीरे धीरे बाबा का प्रकाश मेरे शरीर को पूरी तरह घेर चुका है। जैसे एक कोकून में मेरा शरीर, उस शरीर में मैं आत्मा, ये अनुभव करें। इस प्रकाश के कोकून में, बलून में मैं बिल्कुल सेफ हूं। एक मिनट ऐसे ही बाबा के साथ धीरे धीरे मेरा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी पूरी लाइट की बन रही है। और इस लाइट की बॉडी का हाथ बाबा के हाथ में देंगे और अब हम दोनों ऊपर उड़ चलते हैं। सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बैठ जाएं और आज बाबा से कहें, मेरा तन, मन, धन सब आपका।
मैं आपकी हूं, जैसी हूं आपकी हूं। मेरा फोकस बाबा की भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा चमक रहे। समर्पण भाव क्रिएट करें, सब कुछ बाबा को पकड़ा दें। बाबा कहे ट्रस्टी बन, इसको यूज करो। जितना जितना ट्रस्टी बनेंगे उतना उतना बाप समान बनते जाएंगे। ब्लेसिंग ले लें बाबा से। अब बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश पहुंच जाती। शिव बाबा के पास परम धाम, अपने घर। बस बाबा और मैं। इस परम धाम के साथ को अनुभव करें। ये सबसे पावरफुल स्थिति है, जिस पावरफुल स्थिति में सभी विकर्म विनाश होते और मेरा जमा का खाता बढ़ता जाता है। मेरे कनेक्शन मोमेंट्स बढ़ते जाते।
इस शरीर में आ जाए और आज सारा दिन अपना तन मन धन बाबा को देते रहे, चेकिंग करते रहे कहाँ कहाँ हम अपने पास रख लेते हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।